बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 9.1 को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ज्योमेट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं और इसमें बेसिकल कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक स्टेटमेंट दी गई होगी। ठीक है, जिस तरह के थ्योरम्स में होता था। ठीक है, स्टेटमेंट दी गई होगी, उसमें से आपने गिवन निकालना है। ठीक है, टू प्रूव निकालना है। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट्स और रीजंस के साथ, जैसे कि हम अपना उसमें थ्योरम्स में कर रहे थे, उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो पहली जो आपके पास यहाँ मौजूद है, पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। इन द गिवन फिगर मेजर लाइन ए बी इज इक्वल टू मेजर लाइन सी बी एंड एंगल ए इज कंग्रुएंट टू एंगल सी। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ई। ठीक है, तो अगर यहाँ हम गिवन बनाए स्टेटमेंट तो हमारे पास यही हो जाएगी। ठीक है, गिवन अगर हम बनाए तो हमारे पास गिवन जो है एक तो ये है। ठीक है, और प्रूव हमने ये करना है। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने नंबर 1 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आ रहा है और इसका सोल्यूशन आ रहा है। तो गिवन फिगर में अगर हम देखें तो ये हमारे पास, ठीक है, गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डेंस हमने लेना है। दो ट्राइंगल है हमारे पास जिनको देखना है हमने। कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल ए बी डी विथ ट्राइंगल सी बी ई। ठीक है, इन दोनों में जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हम आगे जो चीज़ भी साबित करते हैं उसमें पहले कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं दो ट्राइंगल्स को। उसके बाद उसमें जो हमें ज़रूरत होती है, उसमें जो चीज़ हमें चाहिए होती है, उसको बाद में हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो प्रूव ये करना है कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो ये हम किस तरह करेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस ले लिया हमने दोनों ट्राइंगल्स की। इसमें मेजर ए बी सी बी के बराबर है, ये हमें गिवन में दिया है। ठीक है, पर दिया है तो हमने इसको गिवन में लिख दिया। और एंगल ए एंगल सी के बराबर है, ये भी हमें ऊपर दिया गया था, ये भी हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये हमारे सामने आ गया। अच्छा, सिंस बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्टिंग ए सी एंड डी ई। ठीक है, ये इसलिए क्यों कहा इसको समझना है आपने। ठीक है, ये कहा है कि ए सी और डी ई का मिड पॉइंट है बी। ए सी जो है वो आपकी ये लाइन है। ठीक है, ये, और डी ई आपकी ये लाइन है। ठीक है, तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि ए बी सी बी के बराबर है। ठीक है, ये ए बी, ये वाली लाइन बी सी या सी बी के बराबर है। ठीक है, तो जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी दो लाइनों के दरमियान, ठीक है, तो वो जहां दो पैरेलल लाइनों के दरमियान, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो ये जहां जाके मिलेंगी तो उनके जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो बराबर होंगे। ठीक है, ये एंगल ए और एंगल सी इसी तरह, वैसे तो गिवन में है लेकिन ये इसी तरह बराबर साबित किया गया है। ठीक है, तो जब हमें पता चला कि ए बी यानी ए बी, असल में वजह क्या है, ए बी, मैं दोबारा इसको मिटाता हूँ। ठीक है, चूंकि ए बी बी सी के बराबर है। ठीक है, तो लिहाजा इसकी मिड पॉइंट से कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करे, कहीं से भी इंटरसेक्ट करे, वो दोनों तरफ वो लाइन जो है वो बराबर होगी। ठीक है, अगर इधर से चली जाएगी तो इधर से भी बराबर होगी, और आगे से भी जाए तो मिड पॉइंट से होती हुई जाएगी तो ये यहाँ पर आगे मिलेगी, तो ये भी जो है आधी इधर और आधी इधर होगी, यानी इक्वल होगी। ठीक है, मिड पॉइंट से गुजर रही होगी। ठीक है, तो अब हम इसको जो है, ये हमारे पास पूरा गिवन और पूरा हमारे पास जो है टू प्रूव आ गया है। अब हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास है मेजर लाइन ए बी सी बी के बराबर है, गिवन देखें पहले आप। ठीक है, एक साइड हो गया। मेजर एंगल ए बी मेजर एंगल सी बी के बराबर है, सॉरी, मेजर लाइन ए बी मेजर लाइन सी बी के बराबर है, ये हमारे पास गिवन था। मेजर एंगल ए मेजर एंगल सी के बराबर है, ये भी गिवन था। और बी डी यानी बी डी बी ई के बराबर है, ये मिड पॉइंट चूंकि ऊपर हम कर चुके हैं तो ये बी डी जो है लाइन बी ई के बराबर है। अब एस ए एस पोस्टुलेट आपका बन रहा है। ठीक है, दो
साइड, ये दो साइड, और एक एंगल आपका बराबर है, तो ये आपका बन जाएगा SAS पोस्टुलेट। इस लिहाज से ट्राइंगल ABD ट्राइंगल CBE के बराबर होगा, और यही आपने प्रूव करना था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। लाइन बाइसेक्टर यानी एक ऐसी लाइन जो कि एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। तो यहाँ बाइसेक्टर है BD, ठीक है, जो ABC एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। वो दो बराबर हिस्से कौन कौन से? एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है। अच्छा, ये बाइसेक्टर हो गई आपकी, ये एंगल हो गया जिसको ये बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब ही यही होता है जो एंगल को, किसी भी एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में या किसी एक लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही हो। ठीक है। अच्छा, इस पे हम कहीं भी कोई भी पॉइंट लें, चाहे यहाँ लें, चाहे यहाँ लें, चाहे यहाँ लें, यहाँ से जो लाइन भी मिलेगी, ठीक है, परपेंडिकुलर होगी इसके। ठीक है। यानी यूं कहें, सॉरी, ये है यानी इस पॉइंट, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। इधर से परपेंडिकुलर, इधर से, कहीं से भी लें, इधर से जो 90 डिग्री बना रही है, ये लाइन AB पर या लाइन BC पर, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर बना रही हो। ठीक है। क्या होगा, दोबारा मैं आपसे कहता हूँ ये क्या चीज़ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ठीक है। एक एंगल के लाइन बाइसेक्टर पे, ये लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है एक एंगल को। परपेंडिकुलर आर ड्रॉन टू द आर्म्स ऑफ द एंगल। जब एंगल्स से, यानी इस एंगल्स के जो आर्म्स हैं उनसे परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए, चाहे वो किसी भी पॉइंट पर ड्रा किया जाए। प्रूव दैट दीज परपेंडिकुलर्स आर इक्वल इन मेजर। ये साबित करना है कि ये परपेंडिकुलर लाइनें जो हैं ये एक दूसरे के मेजर में बराबर होती हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास गिवन क्या है? गिवन हमारे पास है, एक तो बाइसेक्टर बताया इन्होंने, नंबर 1, BD इज द बाइसेक्टर ऑफ ABC एंगल ABC। ठीक है। दूसरा के पॉइंट बताया इन्होंने। ठीक है। P इज एनी पॉइंट ऑफ BD। ठीक है। और PQ यानी PQ और PR ये दो लाइनें हैं जो BC और AB पर परपेंडिकुलर है। ये आ गया, आर परपेंडिकुलर ऑन BA एंड BC इस पर परपेंडिकुलर है। यही पूरा आपको ऊपर गिवन दिया गया है, ये आपने यहाँ इस तरह लिख दिया है। डायग्राम ये बनाइए, डायग्राम बहुत ज़रूरी है बनाना तो ये बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, इसके बगैर आपका जो आंसर है वो पूरा नहीं होगा। ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव भी यहीं पर मौजूद है। प्रूव दैट दीज परपेंडिकुलर आर इक्वल इन मेजर, मीन्स QP और PR इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे मेजर में। यही आपने टू प्रूव में लिखा है। ठीक है। अब आगे आपका प्रूफ आ जाएगा। ठीक है। जो स्टेटमेंट्स हैं, जो रीजंस लिखना है। उसी तरह ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी आप पहले साबित करेंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाएंगे तो इनके ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर साबित हो जाएंगे। ठीक है। अब गिवन चेक करें। गिवन में ये इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ट्रायंगल BQP, ठीक है, BQP या PBQ कुछ भी कह लें। ठीक है। और PRB या PBR कुछ भी कह लें। दोनों ट्रायंगल के कोई भी नाम हो सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का किसी भी पॉइंट से आप शुरू करें तो एंड कहीं नहीं हो रहा होता, बीच में कोई भी पॉइंट आ सकता है। ठीक है। एंगल में ख्याल रखना पड़ता है। एंगल में जो वर्टेक्स आपका जहाँ बन रहा होता है, जहाँ मीट कर रही होती हैं दोनों लाइनें, उस पॉइंट को आप बीच में रखते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपके पास? एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, ये हमारे पास गिवन है। एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, ईच एंगल इज अ राइट एंगल। ये 3 और 4, लेकिन असल में ये नहीं, आपको ये प्रूव करना है। ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल के अंदर के साइड्स की, बाहर की नहीं। अभी फ़िलहाल हम बाहर की बात नहीं कर रहे। ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर जब है तो ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90, ये भी 90, ये भी 90, हम अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया, और एक लाइन आपकी ये BP, ठीक है, आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस आ जाएगा या कॉमन इसका रीज़न आ जाएगा। ठीक है। इस तरह। तो
अब तीन चीज़ें आपकी बराबर साबित हो जाएंगी इसमें, ठीक है। दो एंगल और एक लाइन। दो एंगल कौन कौन से कॉरस्पॉन्डेंस, एंगल 4 और एंगल 3, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 और लाइन बी पी, ठीक है। तो जब ये हो गया तो उसके साथ ही यकीनन फिर पूरा ट्रायंगल आपका जो है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो तीसरा आपकी लाइन बी पी जो है ये कॉमन है, या आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस भी कह सकते हैं आप। तो लिहाजा पी बी क्यू पी बी आर ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंगल साइड पोस्टुलेट से, क्योंकि दो एंगल हैं एक साइड है, ठीक है। लिहाजा पी क्यू और पी आर भी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, या ये रीज़न भी लिख सकते हैं आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, या ये भी लिख सकते हैं बाय कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। दोनों रीज़न सही होंगे, ठीक है। तो यही आपने प्रूव करना था कि पी क्यू और पी आर जो हैं वो बराबर हैं, ये, ठीक है। अब आ जाते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन फिगर वी हैव, एक फिगर है जिसमें दो ट्राइंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। सच दैट, इस तरह कॉन्ग्रुएंट है कि ए सी बी डी के बराबर है, ए सी बी डी के बराबर है, और दोनों की मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है। एंगल ए बराबर है 3x + 1 डिग्री के, एंगल ए, ठीक है। और एंगल ई बराबर है, एंगल ई कौन सा है, एंगल ई ये है पूरा, ये बाइसेक्टर बाद में बना है, ठीक है, बाइसेक्टर हम बाद में ड्रा करेंगे। ये बराबर है 3y - 2 डिग्री के, ठीक है। और b किसके बराबर है, b का ये रहा, b बराबर है x + 35 डिग्री के, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है। हमें x y की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। अब हम गिवन देखते हैं, हमारे पास गिवन क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो गिवन में हमारे पास है, गिवन में मेजर एंगल a = मेजर एंगल c, मेजर एंगल a मेजर एंगल c के गिवन जो है वो बराबर है सॉरी, मेजर एंगल b के बराबर है, ठीक है। ये दोनों क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स आपने इससे पहले क्लासों में पढ़ा होगा, कौन से एंगल होते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस एक साथ हो, उनके ऊपर से एक लाइन गुजरे, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर से जो लाइन गुजरेगी तो इनके साथ के जो एंगल होंगे ये हमेशा बराबर होंगे, ये अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये अल्टरनेट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, लिहाजा इस लिहाज से चूँकि ये दोनों लाइनें जो है पैरेलल हैं, तो लिहाजा एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, यही गिवन है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि 3x + 1 = x + 35, ठीक है। ये कैसे इसने कहा है, क्योंकि मेजर एंगल ए जो है आपके पास आ रहा है 3x + 1 और मेजर एंगल बी जो है आपके पास आ रहा है x + 35। ए को इसने 3x + 1 कर दिया जो गिवन में बताया था, और बी को इसने x + 35 कर दिया, ठीक है। तो अब ये आपके पास नीचे, अब ये आपके पास इस तरह आ गया 3x + 1 = x + 35, ठीक है। इसका आप क्या करेंगे, x को इधर ले जाएंगे, 1 को उधर, तो आपके पास आ जाएगा 3x - x = 35 - 1, ठीक है। 2x = 34 और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17। यही पूरा यहाँ तक का ये प्रोसेस है। आप इसको स्टेप वाइज इस तरह कर लें या इस तरह कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है, स्टेप वाइज जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 17 डिग्री, ठीक है। और हमें यही पूछा गया था, x की वैल्यू ही पूछी गई थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ सिर्फ गिवन लिखा है, टू प्रूव वगैरह बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा। आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। और उस तरह करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह करके कर रहे हैं और यूँ निशानदही कर रहे हैं कि x की वैल्यू मालूम हो गई है तो तब भी कोई इश्यू नहीं, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू मालूम कर ली, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे एक लाइन जो पैरेलल होगी AC के और BD के, ठीक है। ये BD के भी पैरेलल है, AC के भी पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी पैरेलल थी तो इनके बीच में भी एक पैरेलल लाइन बनेगी तो उन दोनों के पैरेलल होगी और ये पॉइंट E को कट करती हुई जाएगी। अब हमने y की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है।
If angle E is external, if a transversal intersects two coplanar lines AC and BD such that the alternate angles are congruent, measure angle A is equal to measure angle E. ठीक है, अच्छा ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि if a transversal intersects two coplanar lines AC and BD, दो लाइंस हैं जो कॉपलरस यानी पैरेलल हैं एक दूसरे के, उनको एक लाइन इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइंस को, ठीक है, लाइन AC और BD को, ठीक है। तो इसमें जो अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, ठीक है, यानी ये वाला एंगल, ठीक है, इसको हम 1 कह लें, ये वाला 2 कह लें, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो जब ये लाइन एक और लाइन यहाँ से गुजरेगी तो इस पर जो ये एंगल बनेगा, ये और ये पूरा एंगल जो है ये डबल होगा इस एंगल के भी और इस एंगल के भी, ठीक है। ये लाइन है दोनों, इस पर से ये ट्रांसवर्सल गुजर रहा है, ठीक है, एक और इसी तरह गुजर रहा है जो इसके मिड पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है ये इन दोनों एंगल के डबल होगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर बताई है, सच दैट द अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब क्या होगा जब अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इसमें, और यहाँ से एक ट्रांसवर्सल जो गुजरी है उसके बाद यहाँ से हम एक और बाइसेक्टर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, उसमें यह होगा कि मेजर एंगल ए जो है मेजर एंगल ई के आधे के बराबर होगा। तो यही यहाँ पे बताया, ये आपके पास ये स्टेप, नेक्स्ट जो स्टेप है ये आ जाएगा, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजर एंगल ई डिवाइडेड बाय 2, यानी ये इसका हाफ होगा, ठीक है। अच्छा, जब ये इसका हाफ होगा तो फिर क्या होगा, हमने इससे पहले मेजर एंगल ए जो है वो मालूम किया था, ठीक है, और तो मेजर एंगल ए हमारे पास 3x + 1 था, ठीक है, और मेजर एंगल ई जो है हमारे पास, ये मेजर एंगल ई हमारे पास है 3y - 2, ठीक है। तो हम इसी हिसाब से यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। तो 3y - 2 से जो है हम मेजर एंगल ई इज मेजर एंगल ई जो है वो हम यहाँ लिख लेंगे जो 3y - 2 है, 3y - 2/2, ठीक है। ये अब आपके पास इक्वेशन आ गई पूरी। ये एंगल ए की मेजरमेंट आ गई जो ऊपर दी थी, ये एंगल ई की, और हमें पता है एंगल ए जो है ई के आधा होगा तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये 2 उस साइड चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6x + 2 = 3y - 2, ठीक है। जब ये वैल्यू आ गई तो हम x की वैल्यू जो है वो कर लेंगे पुट अब, ठीक है। जब x की वैल्यू आपके पास पुट हो जाएगी जो 17 है, ठीक है, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, 6x + 2 3y - 2, 6x + 2 = 3y - 2, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास है 17 + 2 = 3y, ये 2 भी इधर ले आते हैं हम, +2, ठीक है। 6 7 42, 2 4 carry, 6 1 6, और 102 + 4 = 3y, 106 = 3y। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 106 / 3 = 3 और 5.3 5 15.1 35.3, ऑलमोस्ट 35.3 डिग्री आ जाएगी y की वैल्यू। अब हम यहाँ इसको देख लेते हैं यहाँ सोल्यूशन में भी किस तरह है। तो ये आपके पास पूरे ये तीनों स्टेप हैं, ठीक है। ये आपका एक स्टेप आ गया जो मैंने आपके सामने किया, ये दूसरा स्टेप आ गया, ठीक है, ये तीसरा स्टेप आ गया जिसमें 2 जो है यहाँ से इधर लेके आ गए, ठीक है। अब यहाँ 17 की वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है, ये आ गया पूरा, ठीक है। और बहरहाल यहाँ एडिशन में थोड़ा सा चेंजिंग की है, जिस तरह भी आपका लास्ट में जो आंसर आ रहा है 3y = 106 आ रहा है। अलजबरा अगर आपने किया हो तो इंशाल्लाह आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, ये स्टेप्स आ रहे हैं और बिल्कुल आखिर में आंसर जो 106 / 3 ही आ रहा है।
और जब इसके बाद डिवाइड किया तो आपके पास y की वैल्यू 35.3 आ गई है। ठीक है, आप स्टेप्स किसी भी तरह लें, ठीक है, लेकिन जब आपको इब्तदाई इक्वेशन आपको मालूम है और वो है ये, ठीक है, इसके बाद ये आइए, ठीक है, तो आपको अगर अलजबरा के तरीक़ेकार आता है तो आप बहुत आसानी से, क्योंकि x की वैल्यू आपको मालूम है, y की वैल्यू आप यहाँ मालूम कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ रहा है, इसको हम बुक में देख लेते हैं। ठीक है, इन द गिवन फिगर, ठीक है, इसमें आपके पास क्या है, दो ट्राइंगल है जो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सच दैट डी ई की वैल्यू इन्होंने बताई। ठीक है, ये 6x + 1 सेंटीमीटर, EF ये सारा गिवन आ जाएगा आपका, ये गिवन है, EF 8 सेंटीमीटर, RQ जो है इज़ इक्वल टू 5y - 7 सेंटीमीटर, और PQ आपके पास 10x - 19 सेंटीमीटर। हमें x और y की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, ये दो डायग्राम्स आपके सामने आ रही हैं। गिवन जो है वो हमारे पास क्या क्या है, एक तो दो ट्राइंगल हैं जो कॉरेस्पॉन्डेंस में आ रहे हैं। ठीक है, इसमें EF जो है वो RQ के बराबर है, EF RQ के बराबर है। ये पता इसलिए चल रहा है क्योंकि दोनों कॉरेस्पॉन्डेंस में हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं। ये बीच में ये निशान नहीं आ रहा है, ठीक है, बीच में कॉन्ग्रुएंसी का निशान आ रहा है, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सारे बराबर हैं। ठीक है, तो EF RQ के बराबर है, ये EF RQ के, ठीक है, जो 5y - 7 का है। ठीक है, 5y - 7 = 8। ठीक है, इसको दोबारा बुक में देख लेते हैं हम, क्या है इसका EF और RQ की वैल्यू। ठीक है, तो EF की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और RQ की वैल्यू 5y - 7 है, और ये दोनों बराबर हैं, RQ, ठीक है, और EF ये बराबर हैं। EF टोटल 8 सेंटीमीटर आ रहा है, RQ में इन्होंने y दिया हुआ है, जबकि हमें पता चल रहा है कि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं तो बराबर ही होंगे। इसी वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया है। ठीक है, 5y, चूँकि ये दोनों बराबर हैं तो हमने एक स्टेप ये बना लिया, 5y - 7 = 8। ठीक है, तो 8 को साइड ले गए हम, या 7 को साइड ले गए, तो 8 + 7 हमारे पास 15 आ गया, 5y = 15। और लास्ट में जब हम 5 को इस साइड लेकर चले गए तो कैंसलेशन के बाद हमारे पास y की वैल्यू 3 आ गई। तो जो एक चीज़ हमसे पूछी गई थी वो हमने यहाँ मालूम कर ली है, y। ठीक है, अब हम x की वैल्यू देखेंगे कि x की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो एंड DE = PQ, DE हमारा जो है वो PQ के बराबर है। क्या है, देखें, DE जो है वो PQ के बराबर है। ठीक है, और DE की वैल्यू 6x + 1 है, PQ की 10x - 19 है। ये बुक में दोबारा देख लेते हैं हम। ठीक है, PQ की वैल्यू जो 10x - 16 है और DE की 6x + 1 है। ठीक है, और ये दोनों जो है DE और PQ ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपके पास जो इक्वेशन बनेगी DE = PQ, तो एक स्टेप ये आ जाएगा आपका 6x + 1, DE की वैल्यू रखी = 10x - 19। ठीक है, तो x को हम साथ कर लेंगे, 1 को अलग, यानी 1 वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा और 10x यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, यही इस स्टेप में हो रहा है। ठीक है, आपके पास नीचे आ जाएगा -4x - 20, यही आ गया आपके पास नीचे स्टेप में। ठीक है, 4 को से या -4 को दूसरे साइड पूरा ले जाए, डिवाइड कर लें आप, तो आपके पास x की वैल्यू, बल्कि मैं यहाँ करके भी इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, 4 को हम उधर लेके जाएंगे, यहाँ माइनस को रहने देंगे। ठीक है, -20/40, 4 1 4 5, तो -x आपके पास आ गया -5, तो x आपके पास 5 हो जाएगा। यानी आप यूं कहें, क्योंकि हमें -x नहीं x मालूम करना है, दोनों साइड्स को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 5 आ जाएगी। और यही चीज़ हमसे पूछी गई थी, y की वैल्यू बता दी हमने और x की वैल्यू भी बता दी।
तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपने करना क्या है, जो आपको गिवन दिया गया है उससे आप ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी इस्तेमाल करते हुए, अगर उसको साबित करने की ज़रूरत है तो उसको साबित करेंगे, और फिर उसको इस्तेमाल करते हुए जो है आप जो चीज़ आपसे पूछी गई है वो मालूम करेंगे। ठीक है, ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.1। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।